सावित्री की भक्ति और अटूट प्रेम की पूरी कथा। सावित्री की कहानी हिंदू कथाओं की एक लोकप्रिय कहानी है जिसे अक्सर वट सावित्री व्रत के त्योहार में सुनाया जाता है। महाभारत में भी इस कथा का उल्लेख किया गया और बाद में ऋषि व्यास द्वारा सावित्री कथा नामक एक अलग महाकाव्य में इसका वर्णन किया गया है। सावित्री की पूरी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी। वह राजा अश्वपति और रानी मालवी की बेटी थी। सावित्री बुद्धिमान, दयालु और अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावान थी। एक दिन जब सावित्री जंगल में अनुष्ठान कर रही थी तो उसका सामना राजकुमार सत्यवान से हुआ। सत्यवान एक निर्वासित राजकुमार था जो अपने अंधे पिता राजा ध्रुमसेन के साथ जंगल में रहता था। उनकी परिस्थितियों को देखने के बावजूद सावित्री को सत्यवान से प्यार हो गया और उसने सत्यवान से शादी करने का फैसला कर लिया। सावित्री ने अपने माता पिता से सत्यवान से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। सत्यवान का नाम सुनकर नारद नाम का एक वृद्धमान ऋषि प्रकट हुए और राजा अश्वपति को सत्यवान के भाग्य के बारे में चेतावनी दी। नारद ने राजा से कहा कि सत्यवान सिर्फ 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। भविष्यवाणी के बावजूद सावित्री सत्यवान से विवाह करने के लिए तैयार थी। उसकी भक्ति और प्रेम सत्यवान के बदल अटूट थी। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री की इच्छा का मान रखते हुए विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और उसके बाद सत्यवान के साथ उसके माता पिता के पास जंगल में रहने चली गई। वह एक आदर्श पत्नी साबित हुई जिसने अपने ससुराल वालों की पूरी लगन और भक्ति से सेवा की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सावित्री ने सत्यवान के स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट देखी। दुर्भाग्यपूर्ण वह दिन आ ही गया। उस दिन सावित्री ने सत्यवान के साथ जंगल चलने की जिद की। सत्यवान एक पेड़ के नीचे आराम करने चला गया और सावित्री उस स्थिति का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसके पास बैठ गई। जैसे ही भविष्यवाणी हुई, मृत्यु के देवता यम सत्यवान की आत्मा लेने के लिए पहुंचे। सावित्री को छोड़कर सभी के लिए वे अदृश्य थे। यम सत्यवान के सामने प्रकट हुए। उन्होंने सावित्री को सत्यवान की आत्मा को ले जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करने लगे। सावित्री ने अपने पति को छोड़ देने की विनती की। सावित्री की भक्ति और सदाचार से प्रभावित होकर यम ने उसे वरदान दिया। सावित्री ने अपने ससुर राजा ध्रुमसेन की भलाई और समृद्धि के लिए कहा, जिसके अंधेपन के कारण राज्य बर्बाद हो गया था। यम ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और सावित्री ने चतुराई से यम से अपने ससुर की आंखें की रोशनी वापस लाने का अनुरोध किया। यम सहमत हुए और दूसरा वरदान दिया। हालांकि सावित्री अभी भी अपने पति के पक्ष में थी। यम उसकी दृढ़ता और अटूट प्रेम से प्रेरित होकर उसे तीसरा वरदान दिया। सावित्री ने अवसर का लाभ उठाया और अपने और सत्यवान के वैवाहिक सुख की मांग करते हुए सत्यवान को वापस जीवित में लाने के लिए कहा। सावित्री की इच्छा पूरी करने के अलावा यम के पास कोई रास्ता नहीं था। सत्यवान को होश आ गया और उसका जीवन चमत्कारिक रूप से जीवित हो गया। सावित्री को सत्यवान अपने राज्य लौट आए, जहां राजा अश्वपति और रानी मालवी ने उनका खुशी खुशी स्वागत किया। सावित्री की कहानी प्रेम, भक्ति और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सच्चा प्यार किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर विजय प्राप्त कर सकता है। अपने पति के प्रति सावित्री के अटूट समर्पण ने मृत्यु के देवता यम को भी प्रभावित किया और उनकी वफादारी और धार्मिकता ने अंततः उनके पति को फिर से जीवित कर दिया। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।